नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, बच्चों की बेरोजगारी के लिए देखो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने प्रोग्राम मन की बात के लिए साल 2021 के आखिरी एपिसोड को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना है। प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। यह हर भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। यह जनशक्ति की ही ताकत है। सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हमारे मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। असम के सिलचर में शनिवार को क्रिसमस समारोह में अचानक कुछ सामाजिक तत्वों के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई और समारोह बाधित हो गया। अचानक पहुंचे असामाजिक तत्वों ने खुद को बजरंग दल का सदस्य होने का दावा किया। उन्होंने समारोह को बंद करने की मांग की, क्योंकि उनका कहना था कि इसमें हिंदू भाग नहीं ले सकते हैं। उनका कहना था कि क्रिसमस मनाने वाले ईसाइयों के साथ उनकी कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वह हिंदुओं को ऐसा नहीं करने देंगे। वहां पहुंचे एक शख्स जिसने भगवा टोपी पहन रखी थी ने एक ऑनलाइन वीडियो में कहा कि हम क्रिसमस के खिलाफ नहीं है, क्रिसमस केवल ईसाई मनाएं। हम क्रिसमस समारोह में भाग लेने वाले हिंदू लड़कों और लड़कियों के खिलाफ है। आज हिंदुओं का तुलसी दिवस था, लेकिन किसी ने नहीं मनाया। यह हमारी भावनाओं को आहत करता है। हर कोई कह रहा है मेरी क्रिसमस, हमारा धर्म कैसे बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के नाम संबोधन में ऐलान किया कि देश में अब 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ये कार्यक्रम 3 जनवरी से शुरू होगा। हेल्थ केयर वर्करों के लिए वैक्सीन प्रिकॉशन डोज दी जाएगी, जिसकी 10 जनवरी सोमवार से शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने इस साल 16 जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। यह देश के सभी नागरिकों का सामूहिक प्रयास है कि आज भारत 141 करोड़ वैक्सीन डोज को पार कर चुका है। आज भारत के लिए वयस्क जनसंख्या में 61% की दोनों डोज लग चुकी है। हमारे देश में जल्दी नेजल वैक्सीन आने वाली है। इन तैयारियों का ही नतीजा था कि हम आज ये फैसला ले पाए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि केंद्र कृषि कानूनों को संशोधित रूप से फिर से पेश नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री की ओर से स्पष्टीकरण कांग्रेस के उस आरोप के बाद आया है जिसमें उसने कहा था कि केंद्र 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद संशोधन के साथ 3 कृषि कानूनों को वापस लाने की योजना बना रहा है। तोमर ने शुक्रवार को नागपुर के एक कार्यक्रम में कृषि कानूनों के बारे में बात करते हुए कहा कि सरकार एक कदम पीछे चलेगी और फिर से आगे बढ़ेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा। मंत्री ने कहा कि मैंने कहा था कि सरकार ने अच्छे कानून बनाए हैं, कुछ कारणों से हमने उन्हें वापस लिया है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी। 2 दिसंबर को भारत में पहली बार ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में मिले। अब सिर्फ 24 दिन के बाद ओमिक्रॉन के केस 400 के पार पहुंच गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने की रफ्तार अगर जनवरी फरवरी में यही रही तो मार्च में भारत में डेली केसेस का आंकड़ा 1.8 लाख तक जा सकता है। इस पीक पर पहुंचने के बाद देश को करीब 2 लाख कोविड बेड की जरूरत होगी। विशेषज्ञों ने चेताया कि अब हमें गंभीरता से हॉस्पिटलाइजेशन की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि राजनीतिक रैलियां, धार्मिक उत्सव और भीड़ भाड़ ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में मिले शुरुआती 183 ओमिक्रॉन डेटा के विश्लेषण जारी किया। इसमें से 96 लोगों के वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इन 96 लोगों में से 87 लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट थे। इसमें से 3 लोगों ने बूस्टर डोज भी लिया हुआ था। 2 लोगों ने वैक्सीन का सिर्फ 1 डोज ही लिया था, वहीं 7 लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी। इसका मतलब है कि कोविड वैक्सीन ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि वैक्सीनेटेड लोगों पर ओमिक्रॉन का घातक असर नहीं होता है।
कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच राहत की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल की एज ग्रुप के बच्चों के लिए 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने का ऐलान किया है। ऐसे में राजस्थान के करीब 51 लाख से ज़्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी ये तैयारियां की जा रही है कि बच्चों को अस्पताल के अलावा स्कूल में भी वैक्सीनेशन की सुविधा मिले। वहीं वैक्सीन के बच्चों को 2 से 3 डोज लग सकते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बच्चों के लिए जायडस कैडिला कंपनी की बनाई जायकोव डी और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी दे दी है। ऐसे में जायकोव डी वैक्सीन लगाई जाती है तो बच्चों को इस वैक्सीन के 3 शॉट दिए जाएंगे। हर शॉट में 0.1 ml की खुराक होगी। ये वैक्सीन फार्मा जेट मशीन से लगेगी जिसमें सिरिंज नहीं होती है। वहीं अगर भारत बायोटेक की वैक्सीन लगाई जाती है तो उसकी दोनों डोज 0.5 ml की होगी और उसके 2 शॉट दिए जाएंगे। ये वैक्सीन सामान्य सिरिंज से लगाई जाएगी जैसे वर्तमान में चल रहे वैक्सीनेशन में उपयोग की जाती है। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 में पदों की संख्या 31,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को अब पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खुलकर समर्थन किया है। सचिन पायलट ने अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी है। पायलट ने गहलोत को चिट्ठी लिखकर रीट 2021 में 31,000 की जगह 50,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का सुझाव दिया है। पायलट ने लिखा है कि रीट के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। मूल परीक्षा 31,000 शिक्षकों के लिए हुई थी। प्रतियोगिता की मांग 31,000 की जगह 50,000 बेरोजगार शिक्षकों को नियुक्ति देने की है। इस मांग को लेकर ये लंबे समय से जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए इनकी मांग पर सहानुभूति से विचार करना जरूरी है। सचिन पायलट बेरोजगारों के समर्थन में इससे पहले भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। पायलट समर्थक विधायक भी बेरोजगारों के समर्थन में है। पायलट समर्थक मंत्री हेमाराम चौधरी भी संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग का कई बार समर्थन कर चुके हैं। वहीं आज रीट 50,000 पद को बढ़ाने के लिए बैठे बेरोजगारों में से एक की तबीयत खराब हो गई, जिससे उसको एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिससे बेरोजगारों में जोश है, रोष है। कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी के बाद शनिवार को पहला क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दोनों ने ही घर पर फैमिली के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया, जिसकी एक फोटो कपल ने सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस को मैरी क्रिसमस विश भी किया है। विक्की कैटरीना 9 दिसंबर को राजस्थान के 6 सेंसेस फोर्ट में शादी के बंधन में बंधे थे। कैटरीना और विक्की ने क्रिसमस पर अपनी जो एक फोटो शेयर की है उसमें दोनों क्रिसमस ट्री के आगे खड़े हैं और एक दूसरे को गले लगाते नजर आ रहे हैं और दोनों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। फोटो में विक्की वाइट आउटफिट पहने हुए, वहीं कैटरीना लाइट मल्टी कलर ड्रेस में नजर आ रही है। कपल ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा है कि मैरी क्रिसमस। कैप्शन के साथ उन्होंने क्रिसमस ट्री और हार्ट इमोजी भी शेयर की है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।